जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मंजू बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे आज पहली बार मेरा गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है और वो भी गुरु जी की बेटी चैनल पर। उसके लिए मैं गुरु जी का और गुरु जी की बेटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और आज मुझे गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा काम है वो जो है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है। तो उसमें क्या होता है कि अंक गणित का सारा खेल है, लेकिन जब भी उसमें मुझे 777 आता है तो मुझे लगता है गुरु जी मेरे अंक संग है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो मैं बहुत महसूस करती हूँ। जैसे 777 आता है तो मुझे इतना अच्छा फील आता है कि हाँ गुरु जी मेरे साथ है। और गुरु जी ने मुझे कितनी ही बार 777 की ब्लेसिंग दी है। मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने अभी एक छोटा सा सत्संग और किया हमारे साथ में कि मैं पिछले 1 साल से गुरु जी के बड़े मंदिर में जा रही थी, पर मैं कभी भी ना जो मंदिर के अंदर वाला जो स्थान है वहां पर मैं कभी बैठना तो छोड़ो, वहां पर तो वो लोग जल्दी से खड़े भी नहीं होने देते ज्यादा देर तक। और मैं हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता था कि कभी हम यहाँ पर बैठ पाएंगे, कभी हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर पाएंगे। इतना जो है मुझे मन में हमेशा रहता था ऐसा। अभी जब हम जो है अभी थोड़े दिन संडे को, ये जो लास्ट संडे गया, इस संडे को हम जब गुरु जी के मंदिर गए तो वहां पे पहले तो उन्होंने हमें बाहर बिठाया, थोड़ी देर ध्यान करने का हमें अवसर मिला। उसके बाद जैसे ही हम लोग को उठाया और कहा कि आप अंदर बैठ के ध्यान कीजिए, अब मैं बता नहीं सकती गुरु जी, जैसे ही मैंने अंदर गई और संगत जी वैसे मेरे आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने कैसे मेरी विश पूरी करी और मुझे और मेरे अंकल जी को अंदर बैठ के काफी देर तक हमें बैठने को मौका मिला और हम अंदर बैठ के हमने गुरुजी का ध्यान किया। और गुरुजी के स्वरूप की जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वरूप मुस्कुरा रहे हो, कह रहे होंगे यही तो चाहिए थे ना तेरे को, मिल गया। इतनी खुश मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और एक और छोटा सा सत्संग है गुरु जी। मैं सुबह शाम जब गुरु जी की पूजा करती हूँ तो मैं गुरु जी को चंदन का तिलक लगाती थी। तो मैं ना ज्यादातर उसको अगले दिन जब मैं वो पूजा करने जाती थी तो मैं थोड़ी सी उंगली से वो पानी की उंगली से या पानी के हाथ से उसको साफ कर देती थी। तो एक दिन मुझे गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि कुड़िए जो तेरे स्वरूप पे, जो तू स्वरूप पे मेरे चंदन का टीका लगाती है, उस चंदन के टीके को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दिया कर, वो ब्लेस हो जाता है। और उसको तू एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर और उसको जहाँ पे भी तेरे को कोई दिक्कत है, दर्द है, कोई एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, कहीं पे भी, और या कोई वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तुम जैसे दवाई पीते हैं ना, जैसे हम जल प्रसाद में मिला के उसको लगा सकते हैं, उससे हमें आराम आएगा। और हम जल प्रसाद में मिला के उसको पी सकते हैं, उस जल प्रसाद में चंदन टिकट में लगा के, उससे भी तुम्हें बहुत आराम आएगा। तो
उस दिन से, जिस दिन से वो मुझे मैसेज आया, उस दिन से मैंने वो जो उनका चंदन तिलक था वो मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, और मैं उसको रेगुलर इकट्ठा करती हूँ। रेगुलर चंदन का तिलक मैं गुरु जी को लगाती हूँ, और रेगुलर ही मैं उसको एक छोटे से पात्र में उसको मैं इकट्ठा भी करती हूँ। और उसी में मैं जल प्रसाद मिला के अपने हस्बैंड जी को और अपने आप को भी, अपने आप में भी मैं उसको ग्रहण करती हूँ, पीती हूँ। और जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन उससे उन्हें काफी आराम आया, काफी हद तक आराम आया। उनकी दवाइयाँ वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं महसूस करते जिस तरीके की वो कभी-कभी महसूस करते थे पहले। तो इतना आराम आया। गुरुजी हमारा इतना छोटी-छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि शुक्राना सत्संग किया कर, शुक्राना किया कर प्रिय। लेकिन मैं हूँ इतनी बिजी रहती हूँ, इतना मैं कर नहीं पाती हूँ, और मैं इसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, गुरुजी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं सारी संगत परिवार से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब मैं हमेशा शुक्राना सत्संग किया करूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा माध्यम मिला है गुरुजी की बेटी के चैनल के माध्यम से कि मैं वहां पे अपना दिल खोल के शुक्राना सत्संग कर सकती हूँ। और इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो आंटी जी मुझे सत्संग सुनाती है उनके लिए बहुत 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 शुक्राना है। उनको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, सर्वत्र का भला हो, सबके घर में खुशियां हो, सब अपने घर में हंसते बसते रहे। गुरुपा अपने हर घर को अपनी खुशबू से अपने महका रखा है। इतना सारे लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना मतलब ब्लेस कर रखा है, इतनी ताकत हमें मिलती है। हम हर दुख से, मुसीबत से, परेशानी से हम लड़ जाते हैं। हमें पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। लव यू गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से सत्संग सुनाने में कहीं भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करना, और आंटी जी मेरा सत्संग प्लीज 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 जरूर अपलोड करना, शेयर करना। और थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मुझे ना मैसेज आ रहा था, 4-5 दिन से कंटिन्यूस मैसेज शो हो रहा था कि तू एक शुक्राना कर दे, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। पर संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरु जी महाराज सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप जानते हो मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। संगत जी, उसको लास्ट वीक से थर्सडे से उसको वायरल फीवर हुआ है, और मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ में था वो बच्चा कि मतलब गुरु जी के रोज़ मैं सत्संग सुन रही हूँ, उनके मैसेज आ रहे हैं, बट मैं शुक्राना सत्संग चाहकर भी शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी। बट गुरु जी की इतनी कृपा है कि वो अब गुरु जी की कृपा से स्वस्थ है। तो संगत जी, उसको गले में इन्फेक्शन था और काफ़ी ड्राई कफ, सूखी खांसी चल रही थी और फीवर था। और मेडिसिन देने के बाद भी, पहले एक्चुअली मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन है, तो हमने फ़ोन के थ्रू ही कंसल्ट किया, तो उन्होंने एंटीबायोटिक बताई, और फीवर के लिए सिंपल जो पैरासीटामॉल होती है संगत जी, वो 5 डेज़ का कोर्स हुआ, बट 3 डेज़ का, उसके बाद भी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था, उसका इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने कहा हाई एंटीबायोटिक उन्होंने चालू कराई, उसके बाद भी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि पास में जाके कहीं मतलब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि फ़ोन पे कंसल्टेशन अलग होता है और सामने जाकर दिखाना अलग होता है। हो सकता है कि वो नेबुलाइज करें या और कुछ बताएं उसको कि क्या वजह है। तो संगत जी, बस गुरु जी का तो डेली मैं उसको जल प्रसाद दे ही रही थी,
चंदन टीका भी लगा रही थी प्रॉपर, पर उसका फीवर डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था और खांसी इतनी ज़्यादा था कि वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा और कुछ खा भी नहीं पा रहा था। तो मुझे और भी डर था कि एंटीबायोटिक्स इतनी हाई डोज दे रहे हैं उसको और फीवर की खाली पेट उसको दवाइयाँ जा रही हैं, बस सिंपल लिक्विड डाइट पे ही था वो बच्चा। तो मैं गुरुजी से रोज़ प्रेयर कर रही थी, बट संगत जी 5 डेज़ निकल गए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप बताइए अगर डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो मतलब वायरल की तो पता है कि यही दवाई होती है, इसके अलावा डॉक्टर और क्या करेगा, या तो एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल में तो मैं या और दूसरा टेस्ट लिख देंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी ऐसा कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए परेशान होना पड़े। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कंप्लेंट तो नहीं, हाँ बट गुरुजी से हम अपनी मन की बात शेयर करते हैं। तो गुरुजी से मैंने यही कहा कि गुरुजी आपकी ना ब्लेसिंग कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब मैं जल प्रसाद भी डेली दे रही हूँ, बड़े मंदिर का इवन जल प्रसाद है मेरे पास, चंदन टीका लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और संगत जी जहाँ तक गुरुजी से जो कनेक्शन की बात मैं अपनी करूँ ना, तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है गुरुजी के साथ। मेरा नहीं, गुरुजी ने ही रखा हुआ है। गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं तब हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस मैंने गुरुजी से ही प्रेयर की कि गुरुजी बताइए आप क्या करना है। तो बस मुझे 1 घंटे के बाद एक सत्संग का थंबनेल शो होता है, एक सत्संग शो होता है जिसका थंबनेल था, अगर तुझे डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जा, बट एक ये उपाय कर ले। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में बस यही था कि जो भी मेडिसिन चल रही है उसको ब्लेस करवाओ पहले, और जल प्रसाद देने के पहले गुरुजी का मंत्र जाप करो, जो कि मैं नहीं कर रही थी। सिंपल जल प्रसाद देते जा रही थी कि है गुरुजी का। मेडिसिन भी मैंने ब्लेस तो नहीं करवाई थी, पता है कि गुरुजी अंग संग हैं, तो मैंने गुरुजी की मेडिसिन भी उसको ऐसे ही दी। बट मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो शाम को हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, तब तक वो डॉक्टर जा चुके थे। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि डॉक्टर का कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो संगत जी जब हम लौट कर आए तो मैंने बेटे को पूछा कि उसको सूजी का हलवा बहुत पसंद है, कि तुमको कुछ खाना है, कुछ तो खा लो, कुछ भी नहीं जा रहा, खाली पेट दवाइयाँ और नुकसान करेंगी। और संगत जी रात में उसको इतनी तकलीफ पड़ जाती थी कि वो मतलब कराहने की उसकी पूरी रात आवाज़ निकलती थी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, पहले भी सर्दी जुकाम हुआ है सब कुछ, लेकिन इतनी तकलीफ में बच्चे को मैंने 7 डेज़ वो बच्चा मेरा बहुत तकलीफ में था और मैं उसके साथ ही सोती थी। तो मैं उसका पूरे टाइम चेस्ट पे हाथ रखे रहती थी, डर के मारे कि इसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो संगत जी मैंने बस गुरुजी का पास में सत्संग चालू करके रखा उसके पास और मंत्र जाप वगैरह। संगत जी फिर मैंने कहता मम्मा मुझे सूजी का हलवा खाना है, तो मैंने उसके लिए सूजी का हलवा बनाया। और फिर मेरा मन हुआ कि चलो गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं। अकेले बैठ के संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग किया, उसके बाद उसको प्रसाद दिया, उसने अच्छे से खाया। फिर रात के 11-12 बजे करीब फिर मैंने उसको पूछा कि कुछ खाना है, भूख लगी है, आलू के पराठे पसंद है, आप बना दूँ तुमको? तो कहता हाँ मम्मा बना दो। संगत जी उस दिन फिर उसने 2 आलू के पराठे खाए, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो अब गले के नीचे कुछ इसका सॉलिड जाने लगा है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूछा कि और उसको जिस दिन मैंने सत्संग किया था उस दिन मैंने लोभान की धुनी भी दी, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे सत्संग आ रहे थे कि कुछ नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या इस तरह का तेरे बेटे पे किया गया है। संगत जी मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं करना चाहूँगी सत्संग में, वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ जगह से हमें पता भी चला है। बट बोलते ना जब सत्संग के ऐसे मैसेजेस आते हैं तो गुरुजी ऐसा नहीं देते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें होती हैं तभी हमारे सामने ऐसे मैसेज आते हैं। बट मुझे अपने गुरुजी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि दुनिया में लाख मर्जी कोई कुछ भी करवा ले, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर है और इतने सारे प्रमाण दिए हैं उन्होंने। संगत जी अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, संक्रांति के एक दिन पहले मेरे जो टीवी कैबिनेट है उस पे साक्षात गुरुजी के पूरा आशीर्वाद वाले हाथ, पूरा पंजा की छाप बनी हुई है। तो गुरुजी के मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे पास, मतलब मैं हर डेली की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मैं क्या बोलूँ, हर सेकंड की ब्लेसिंग्स मैं गिन सकती हूँ। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, तो इसीलिए डर नहीं है कि जो कोई कुछ भी करवाए, लेकिन बोलते हैं ना कि जो कष्ट आने होते हैं वो गुरुजी
इस तरह से कटवा रहे हैं या उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं हो रहा है, इफ़ेक्ट इतना नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कम उसमें निकल रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए कि आप अंग संग हैं हमारे, और ये आप हर बार शो करते हैं कि दिखाते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि डरने की बात नहीं है, मैं जो भी कष्ट हैं वो तुम्हारे काटूंगा। तो संगत जी, मैंने लोभान की धोनी दी, फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूजा की, बच्चे की नज़र उतारी, और फिर हम सेकेंड मतलब उसको रात में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी शाम से। फिर नेक्स्ट डे हम ले जाना चाह रहे थे उसको कि हम मॉर्निंग में इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन मैंने गुरुजी से फिर प्रेयर की और संगत जी गुरुजी ने नौबत नहीं आने दी। अगले दिन मॉर्निंग में जब उठा तो उसकी खांसी मतलब 1% रह गई थी, उसका फीवर भी डाउन था, और कहता नहीं मम्मा मुझे अब अच्छा लग रहा है, बोल पा रहा था, नहीं तो उसने 5 डेज़ तो बात ही नहीं कर पा रहा था। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा का कि जो आपने मेरी अरदास सुनी, और जो भी कष्ट उसने भुगता है संगत जी, हो सकता है वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला हो, और गुरुजी ने इस तरह से उसको निकलवाया। क्योंकि गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि ना तेरी जो सत्संग सुनने की सेवा है उससे मैंने तेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस की है, उसको ये दात दी है, उसकी लाइफ ब्लेस की है मैंने। तो संगत जी, मैंने पूरे टाइम में शुक्राना तो नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर, बट मैंने पूरे टाइम गुरुजी का सत्संग सुने हैं, उनका मंत्र जाप और जो भी गुरुबानी सुनती हूँ मैं वो चालू रखा, और गुरुजी पे अपना फेथ रखा पूरा। और संगत जी, 2 दिन से मुझे ना ये थॉट्स बहुत बहुत दिमाग में आ रहे हैं कि पता नहीं गुरुजी क्यों दे रहे हैं, और इस सत्संग के माध्यम से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब ये बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड वाले बच्चों के भी चल रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, अपने बच्चों को ना प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए पढ़ाई का। बच्चे की जितनी क्षमता है, जितना बच्चा कर सकता है, क्योंकि कई पेरेंट्स हैं वो ना बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए कि नहीं इतने परसेंटेज आने हैं, इतना करना है, और बच्चों को मतलब ना रिलैक्स रहने दीजिए। क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए, उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो फिर तो कम से कम हमें उनकी बात माननी चाहिए संगत जी। सारे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ऐसे वीडियोस देखो या कुछ भी, छोटे छोटे बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बच्चों को बहुत प्यार से, क्योंकि इस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम से स्पेशली बहुत मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स के, तो उनको रिलैक्स रहने दीजिए, आराम से पढ़ने दीजिए। और जितना, क्योंकि 2 दिन में तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जो साल भर की पढ़ाई है वही काम आती है। इवन मेरा बेटा अभी 11th से उसका एग्ज़ाम है, और वो अभी पूरा रेस्ट मोड पे है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो मे बी फर्स्ट पेपर मैथ्स का है, और वो हार्डली 1-2 दिन है उसको, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, फिर भी वीकनेस है। तब भी मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही तुमको जितना आता है करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, इस साल नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं है। तो संगत जी, मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, और पता नहीं है गुरुजी ना मुझे 2 दिन से थॉट्स दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना इस टाइम पे आपके बहुत बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। फिर एक बार बस उनको इतना कह के देखिए आप कि जितना बन रहा है करो, बाकी रिजल्ट का टेंशन नहीं लो। तो बच्चे देखिए कितना अच्छे से सब कुछ करते हैं, जो प्रेशर में नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी ये थॉट देने के लिए, और ये मैं आप तक सभी तक शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुजी, जितने भी संगत ये सत्संग सुन रही है, प्लीज़ सबके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए, और सबका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं, सारे बच्चों के, सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए, और शुक्राना मुझ पर और मेरे बेटे पर, आपका ही बेटा है गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।